मोइज़, आपको क्या लगता है, जिस तरह से डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं कि अगर टैरिफ आयद होता है और इकोनॉमीज़ चेंज होती हैं, चाइना के ऊपर प्रेशर बनता है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त चाइना वाले ब्लॉक में है, बहुत ज़्यादा सरमायाकारी चाइना ने पाकिस्तान में की हुई है। किस तरह से पाकिस्तान को निकलना चाहिए और किस तरह से हम अपनी खारजा पॉलिसी को बिल्ड करें, किस तरह से उसको रिफॉर्म करें? चीज़ें तब्दील हो रही हैं, हमें खारजा पॉलिसी भी तब्दील करने की ज़रूरत होगी, क्या समझते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सबको। ऐसा ही है कि पाकिस्तान को देखें, हर तरफ देखना पड़ेगा। हमारा दोस्त दुश्मन दुश्मन ज़्यादा है, दोस्त बहुत कम है। हार्डली हमारे हम नेबरिंग कंट्रीज़ में भी देखें तो सिवाय चाइना के हम और किसी की तरफ देख नहीं सकते। और अगर यूएस जिस तरीके से टैरिफ लगा रहे हैं, 10% तो सभी पे लगना है, बट चाइना को खास तौर से वो 60% टैरिफ की मद में ला रहा है। अब पाकिस्तान को इस मद में क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को ये देखे कि भाई हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को यूएस में भी देना है, चाइना में भी देना है। कंपेटिटिव बिडिंग होगी, उसके अंदर लाजमी सी बात है जो हमारा प्रोडक्ट है वो 10% तो हमारा ही महंगा है, तो फिर बांग्लादेश का ही महंगा हो रहा होगा, इंडिया का ही महंगा हो रहा होगा। लेकिन जो चीज़ चाइना पे हम देखते हैं कि 60% अगर उन पे टैरिफ लग जाता है, तो आया क्या उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ चीज़ें हम लोग बना सकते हैं? ज़्यादातर तो आईटी की चीज़ें हैं, उस पे अभी हम लोग ग्रो कर रहे हैं, अभी हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है, इंडिया की एस्टेब्लिश इकोनॉमी है। इंडिया का उस पे ज़्यादा मुझे लगता है कि हावी हो जाएगा और इंडिया ज़्यादा अपना एक्सपोर्ट का एक वो कर सकता है, क्योंकि जब चाइना पे 60% चीज़ महंगी हो जाएगी, तो कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ रहेगी नहीं। जी। तो इंडिया यहाँ पे बिल्कुल एक बड़ा प्लेयर बन के सामने आ सकता है इकोनॉमी के लिए। और यूएस की अगर जहाँ तक बात करें तो इन्फ्लेशन और ये सब मामलात उनके लिए बहुत ही मुश्किल रहे हैं पिछले कुछ अरसे में। अगर 60% चीज़ें के हिसाब से अगर वो टैक्स लग जाता है चाइना के ऊपर, हुँ। जिसका कि आज एक्सपेक्टेड है, तो वो चीज़ें इंपोर्ट भी फिर महँगी होंगी, फिर वहाँ के जो रेज़िडेंट्स हैं उनके लिए भी वो चीज़ें महँगी हो जाएँगी। इवेंचुअली इसका इम्पैक्ट यूएस के अपने रेज़िडेंट्स पे भी पड़ेगा, जिसके ऊपर शोर आएगा, ट्रम्प के ऊपर भी फिर प्रेशर बनेगा कि भाई इससे पहले तो ये हुँ। मामलात नहीं थे। ट्रम्प की बहुत ही हार्ड लाइन है इकोनॉमी को लेके, कुछ जो उनके पॉइंट्स हैं जो वो जीते हैं, जिसमें डिपोर्टेशन है, टैरिफ्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, एम्बार्गोज़ हैं, तो वो करेंगे। और वो जिस तरीके की अप्रोच रखते हैं, बहुत एग्रेसिव अप्रोच रखते हैं और वो अपने आगे किसी की चलने नहीं देते। उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि भाई ये 20 जनवरी को मुझे ये वॉर नहीं चाहिए। तो आप देखो, नेतन्याहू जो किसी की बात नहीं सुन रहा था, उसको इवेंचुअली वो बात सुननी पड़ी और एक सीज़ फायर, भले जैसा भी है सीज़ फायर तो हुआ है ना। इसी तरीके ठीक। से उन्होंने जो बात करी है रशिया के हवाले से कि भाई वो वॉर भी वो खत्म कराना चाहते हैं, तो उस एंड पे भी आप देखना कि कुछ दिनों में ये इस पे भी कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा। अच्छा मोइस, एक चीज़ अब और है, इसमें जिस तरह से आप भी बात कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान की इकॉनमी को देखते हुए उस तनाज़ुर में बात की जाए तो पाकिस्तान की इकॉनमी कुछ बेहतर होना शुरू हुई है, इस्तेकाम की जानिब सफ़र कर रही है, मौशी इंडिकेटर्स पॉजिटिव हो रहे हैं और करंट अकाउंट सरप्लस हो रहा है, डॉलर की कीमत को ब्रेक लग गया है, एफडीआई पाकिस्तान में आ रही है। पाकिस्तान को आप नहीं समझते नई मार्केट्स अब तलाश जी, करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स तो पाकिस्तान की इकॉनमी की बैकबोन है इस वक्त, और हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है, यस, उसमें बहुत ज़्यादा हम एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, आईटी में एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, ब्लू इकोनॉमी में पाकिस्तान की बहुत पोटेंशियल है। आप नहीं समझते पाकिस्तान को नई मार्केट्स अब तलाश करनी होगी, ना कि सिर्फ कुछ बिग प्लेयर्स को हम देखते रहें हमेशा? देखिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। हमारे पास रहता है कि ये चाइना, यूएस, ये बिग प्लेयर्स ही बच जाते हैं। बात आपकी सही है कि अपनी हमें मार्केट को एक्सपैंड करना चाहिए, हमें नए वेंचर्स की तरफ जाना चाहिए, मगर क्या हमारे पास वो रिसोर्सेज़ हैं? क्या हमने अपने टेक्नोलॉजी में इतना इन्वेस्टमेंट किया है? ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत अच्छी चीज़ है कि आज आपको दिख रहा है कि आपका इन्फ्लेशन भी 4% तक आ गया है, आपका मॉनेटरी पॉलिसी में आपकी अनाउंस हुई है वो 13% तक आ गया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मगर ये बहुत ही प्रोसेस चलता रहेगा, तब जाके इकोनॉमी में बूम आएगा। अचानक से अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि हमारी सारी हुँ। टेक्नोलॉजीज़ हम बना लेंगे और सारा एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, तो इससे फ़ायदा होगा नहीं। ठीक। ये ग्रेजुअली होगा और इस पे अभी से हम काम करना शुरू करेंगे, तो कहीं जाके कुछ पहुँचेंगे। देखो इंडिया ने 90s की जी। इकोनॉमी, इंडिया की आप मिसाल लें, उन्होंने बहुत मेहनत की। मनमोहन सिंह ने अपनी मईशत को बहुत ज़्यादा पहिए लगाया और करते-करते आज वो इस लेवल पे पहुँच गए कि उनका आईटी का जो एक्सपोर्ट है, वही उनका ठीक है। सबसे बड़ा इकोनॉमी का हब है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुइज़, आपने हमें जॉइन किया, और डॉक्टर जमील अहमद खान साहब का सर बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो पाकिस्तान के ऊपर अगर हम देखें, बिगर ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तान की इकॉनमी पर किस तरह से असर पड़ेगा, और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है कितनी तेज़ी से सफ़र कर रही है, क्या जो नंबर्स पॉजिटिव नंबर सामने आ रहे हैं क्या वो हकीकत पर मबनी है भी या नहीं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर सलमान शाह हमारे साथ मौजूद होंगे।